हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेड एवं यूपी टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह होगा जो कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखता है, विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रेरणा देता है, विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है या फिर अच्छे अंक पाने में सहायता करता है। तो एक अच्छा शिक्षक वह होगा जो विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक विद्यालयों व मुक्त विद्यालयों में बड़ा अंतर क्या है? तो इसमें जो है अंतर वह हो जाएगा, बाद वाले अपनी शिक्षण अधिग्रहण प्रणाली में मुखभिमुख घटक का कम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिकरण अभिकरण की दृष्टि से विद्यालय एक डॉट डॉट एजेंट कहा जा सकता है, तो यह संपूरक एजेंट कहा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी शिक्षक द्वारा बनाए गए किसी प्रश्न पत्र में छात्र समूह का अधिक अंक पाना निश्चित रूप से क्या दर्शाएगा? प्रश्न पत्र अच्छा बनाया गया है, यह समूह एक उच्च उपलब्धि वाला है, शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी शिक्षक द्वारा बनाए गए किसी प्रश्न पत्र में छात्र समूह का अधिक अंक पाना निश्चित रूप से यह दर्शाएगा कि शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी संप्रेषण का सार हमारा ऐसा इंद्रियाधरित प्रत्यक्षण होता है जो सूचना का केवल प्रक्रम करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है स्वाध्याय ना करने के कारण को जानना चाहेंगे, स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे या उनके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा निकट हो और आपको पाठ्यक्रम पूरा करना हो, अगर उसी समय किसी निकट संबंधी की पुत्री के विवाह में सम्मिलित होना हो, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो ऐसी दशा में अतिरिक्त समय में पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, यानी समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। इस ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति आपके सामने आपके माता पिता की बुराई करता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, उसे बकवास बंद करने के लिए कहेंगे, उससे संबंध तोड़ लेंगे या इस काम में उसका साथ देंगे। तो यदि कोई आपके सामने आपके माता पिता की बुराई करता है, तो उसे बकवास बंद करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस बात की आशंका है कि सामाजिक बुराइयां स्कूल पर असर डाल रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए आपका रवैया क्या होगा? आशावादी होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन व्यवस्था का लक्ष्य है राष्ट्र की आर्थिक असमानताओं को दूर करना, गरीब बालकों के लिए निःशुल्क भोजन प्रदान करना, बालकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना या फिर बालकों एवं उनके अभिभावकों को प्रलोभन देना। तो बालकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का लक्ष्य है बालकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बालकों के स्तर शिक्षा की व्यवस्था करना, सभी बालकों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, आर्थिक रूप से सशक्त बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा प्रदान करना या फिर प्रतिभावान बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना। तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बालकों के लिए स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अध्यापक अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? वह कुछ अनैतिक कार्य करें और धन कमाएं, ऐसा नहीं करना है, गलत है बिल्कुल। वह घर पर ही अपने विषय की कोचिंग खोल लें तथा छात्रों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएं, ये भी सही है कुछ हद तक।
वह विद्यालय में ऐसे विभाग का कार्यभार संभाले जहां कुछ आय होने की संभावना हो, ऐसा भी नहीं करना है। वह उत्तम पुस्तकें लिखे और उन्हें प्रकाशित कराए, यही आपका बहुत सटीक आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी अध्यापक अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है तो वह एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर कोई उत्तम पुस्तक लिखे और उन्हें प्रकाशित करवाए, इससे अधिक लाभ आय हो सकती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रधानाध्यापक होने के कारण आप अपने अध्यापकों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? आप अध्यापकों के मनोबल को उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अध्यापकों को नवाचार कार्यक्रमों तथा सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप अध्यापकों को रिफ्रेशर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजेंगे, या आप दलित वर्ग के छात्रों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करेंगे? तो आप अध्यापकों को रिफ्रेशर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आजकल शैक्षिक तकनीकी का महत्व है क्योंकि इससे छात्रों के अधिगम में वृद्धि होती है, इससे समय की बचत होती है, इससे प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है, या उपयुक्त सभी। तो आजकल शैक्षिक तकनीकी महत्व है, इससे अधिगम वृद्धि होती है, इससे समय की भी बचत होती है और प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है, इसलिए उपर्युक्त सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में कार्य अनुभव से तात्पर्य है शैक्षिक जगत में प्रशिक्षण अनुभव, उत्पादन युक्त शिक्षा व्यवस्था, औद्योगिक अनुभवों से परिपूर्ण शिक्षा, या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निर्देशन परक शिक्षा। तो शिक्षा में कार्य अनुभव से तात्पर्य है कि शैक्षिक जगत में प्रशिक्षण अनुभव। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवाद की प्रक्षेपी विधि नहीं हो सकती है? तो जो इंटरनेट सर्फिंग है वह संवाद की प्रक्षेपी विधि नहीं हो सकती। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक के लिए प्रथमोपचार यानी फर्स्ट एड का ज्ञान क्यों आवश्यक माना जाता है? इससे अध्यापकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। विद्यार्थियों को कभी भी प्रथमोपचार की आवश्यकता हो सकती है। अध्यापक स्वयं अपने स्वास्थ्य की उत्तम देखभाल कर सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों को प्रायः खेल के मैदान में सहायता पहुंचाई जा सकती है। तो अध्यापक के लिए प्रथम उपचार यानी फर्स्ट एड का ज्ञान इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि विद्यार्थियों को कभी भी फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सामुदायिक स्कूलों की स्थापना का बुनियादी लक्ष्य है समुदाय एवं समाज के मध्य पुल का निर्माण करना, समुदाय का नेतृत्व करना, सामुदायिक जीवन केंद्रों के रूप में विकसित करना, समुदाय के हित साधना में लिप्त करना। तो सामुदायिक स्कूलों की स्थापना का बुनियादी लक्ष्य है सामुदायिक जीवन केंद्रों के रूप में विकसित करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक संघों की स्थापना का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? अभिभावक एवं अध्यापकों के मध्य छात्रों की उन्नति के लिए पर्याप्त विचार विमर्श संभव हो सके। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप छात्रों में श्रम की महत्ता संबंधी भावनाओं का विकास किस प्रकार करेंगे? आप श्रमिकों के जीवन संबंधी फिल्म शो का आयोजन करेंगे, आप उन्हें श्रम की महत्ता पर व्याख्यान देंगे तथा निबंध लिखवाएंगे, आप छात्रों में सप्ताहांत में श्रमदान करवाएंगे, या फिर आप छात्रों को मजदूरी से मिलवाएंगे। तो आप छात्रों में श्रम की महत्ता संबंधी भावनाओं का विकास जो है आप छात्रों को सप्ताहांत में श्रमदान करवाएंगे, यानी उनको काम करना सिखला देंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आपके विद्यालय में अवकाश के दिन एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, आप क्या करेंगे? आपको ऐसे कार्यक्रमों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आप अपना अवकाश का दिन विद्यालय में जाकर खराब नहीं करेंगे, आप निश्चित रूप से भाग लेंगे, या फिर आप कोई बहाना बनाकर असमर्थता प्रकट करेंगे। तो अगर आपके विद्यालय में किसी छुट्टी यानी अवकाश के दिन एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है तो उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है, तो इसमें आपको निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का प्रमुख कार्य होना चाहिए बालकों में कौशल परक चातुर्य का विकास करना, बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना,
बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना या फिर बालकों की समायोजन क्षमताओं में वृद्धि करना। तो शिक्षा का प्रमुख कार्य होना चाहिए बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए किस वर्ष में संविधान संशोधन किया गया था? 1981 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या फिर 1983 ईस्वी में? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान 1976 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1998 में, 1993 में, 1995 में या फिर 2000 में? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1993 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है जिससे कि विद्यालयों में खेलों का प्रचार प्रसार किया जा सके। छात्रों को अनिवार्य रूप से खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाए जा सके या फिर शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों को रोजगार दिया जा सके। तो विद्यालय में छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया क्योंकि इससे छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जा सकेगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कैसी नौकरी करना पसंद करेंगे? जो पर्याप्त रिश्वत जुटा सके? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो केवल 2-3 घंटे का गंभीर कार्य करके पूरी हो सके? ऐसा भी नहीं है। जो 8 घंटे तक गंभीर रूप से व्यस्त रखे, जो अपनी मनमर्जी से किया जा सके? भी गलत है। तो जो 8 घंटे तक गंभीर रूप से व्यस्त रख सके यानी 8 घंटे की जो जॉब होगी वही हम कर सकेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यदि एक छात्र प्रार्थना स्थल पर विलंब से पहुंचता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, आप उससे आर्थिक दंड लेंगे, आप उसे पृथक पंक्ति में खड़ा करेंगे, आप उससे चेतावनी देकर छोड़ देंगे। तो यदि एक छात्र प्रार्थना स्थल पर विलंब से पहुंचता है तो आप उसे चेतावनी देंगे कि आगे से आप समय पर आइए और उसे जाने देंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि से समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है? तो सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण जो है वह सामान्यतः सभी के साथ मधुर संबंध रखे जाएं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप होली का त्यौहार मनाते हैं। त्योहारों पर अपने प्रियजनों से मिलजुल कर, त्योहार का बहिष्कार करके, त्योहार पर अन्य व्यक्तियों को कोस कर तथा पलायन करके या फिर त्योहार के रीति रिवाजों का तिरस्कार करके? तो होली का त्यौहार जो है त्योहारों पर अपने प्रियजनों से मिलजुल कर मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपका शिक्षक साथी जुए की लत का शिकार हो गया है तो आप उसकी क्या मदद करेंगे? आप उससे अपने संबंध सीमित कर लेंगे, आप उसे जुए की बुराइयां बताएंगे तथा समझाने का भरसक प्रयास करेंगे, आप उसके सामने उन व्यक्तियों को पेश करेंगे जो किसी समय जुए की लत के शिकार थे किंतु अब सुधर गए हैं, या आप उसकी आर्थिक मदद करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यदि आपका साथी जो शिक्षक था जुए की लत का शिकार हो गया तो आप उसे जुए की बुराइयां बताएंगे तथा समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वह इस कृत्य को पुनरावृत्ति नहीं करे, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? आप उसे नियंत्रण में रखेंगे तथा उसके क्रियाकलापों के प्रति चौकन्ने रहेंगे, आप उसे डांटेंगे, फटकारेंगे तथा धमकी देंगे, आप उसे चोरी करने से होने वाले चारित्रिक पतन के बारे में बताएंगे, या आप उसे पुलिस का भय दिखाएंगे तथा चोरी की दुर्गति का हवाला देंगे? तो आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में इस कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसे नियंत्रण में रखेंगे तथा उसके क्रियाकलापों के प्रति चौकन्ने रहेंगे कि कहीं कोई यह फिर से गलत कदम ना उठा सके। इसलिए ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए किस मानक का प्राथमिकता के रूप में प्रयोग करना चाहिए? छात्रों को स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए,
छात्रों में भय व्याप्त करके किंतु कोई प्रदर्शित भयाक्रांत करने की प्रक्रिया का प्रयोग न करना। छात्रों के प्रत्येक छोटी बड़ी उद्दंडता के लिए कठोर शारीरिक दंड देना, या फिर छात्रों की अनुशासन समितियां कक्षा विद्यालय स्तर पर बनाकर उन्हें स्वशासन सिखाना। तो विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों की अनुशासन समितियां कक्षा विद्यालय स्तर पर बनाकर उन्हें स्वशासन सिखाना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय को शिशु विकास के बारे में दिलचस्पी होनी चाहिए, जिसमें सम्मिलित होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा कौशलों का अर्जन, शिशु द्वारा ज्ञानार्जन, शिशु द्वारा जीवन कौशल अर्जन, राष्ट्र द्वारा अपेक्षित कौशलों का अर्जन। तो विद्यालय को शिशु विकास के बारे में दिलचस्पी होनी चाहिए, जिसमें सम्मिलित होना चाहिए शिशु द्वारा जीवन कौशल अर्जन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो निम्न में से जो है वह प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्नों के लिए अवसर उपलब्ध कराना, यही सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता नहीं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक का विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, या फिर जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत जो है वह दूसरों के साथ झगड़ना यही नहीं है। बाकी अगर आपके अंदर सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति और जिज्ञासा है तो वह प्रतिभाशाली होने का लक्षण है, यानी संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो कैसा प्रबंध होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में प्रबंध होना चाहिए, यानी उनको सभी साथ में रख करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा निर्देश में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, या उनमें से कोई नहीं। तो आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, तभी वह सक्रिय रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। बिल्कुल सही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।